बच्चे लोग तो कहाँ कहाँ चले गए। मेरे घर में बर्थडे हो रहा था, इसी हम लोग अंदर गेट बंद करके केक काट रहे थे। बस उन लोग गेट खोलो गाली वाली देने लगे आके, और फिर निकले तो उन लोग सब तैयारी में ही आए थे। तीनों बेटा मेरे गिरे हुए थे बेटा। आप मना नहीं करते हो? मना करेंगे तो चाकू ब्लेड मारेंगे। ऐसा हाँ, खुलेआम चाकू चल जो खुलेआम चाकू चलता है, रात में इतना मार रहे हैं, वो पूरा चारों भाई को मार रहे हैं चाकू ब्लेड। हमारे घर तीनों लड़कों को चोट आई है। हमारे हाँ, एक जन को चाकू पड़ा है, एक जन के उंगली में चाकू मारे हैं तो वो कट गए हैं, और पूरा यहाँ पड़ा है पीठ में, पूरा भल्ला से मारे ना, ये पूरा पीठ में निशान है उनका पूरा। दारू पीना है, नशे वशे की दवाई खाते हैं सब उन लोग। मामला कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे अचानक से तो कोई आके हमला नहीं किया, पहले क्या हुआ? मेरा देवर खड़ा होके वहाँ सामने बात कर रहा था मोबाइल में। वो लड़का बोलता है कोई गुंडा बनेगा तो मैं उसको चाकू मार दूंगा, कौन है गुंडा, ऐसा ऐसा बोलने लगा। तो वो खड़ा था, उसको बोला कि मेरे को क्यों तू सुना रहा। तो उतने में बात बढ़ गई उन लोग की, झगड़े में एक दो झापड़ मारपीट हुआ। उसके बाद वो घर आ गए। अभी अभी हम लोग रिपोर्ट लिखा के आए थाने से। उसके बाद बाइक से इधर राउंड मार रहे हैं लड़के, कोई कोई है, बस सुना के जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि रात में आज बताएंगे, किसी को बुलाएंगे, किसी को मारना है, ऐसा बोलते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं घर के आगे से। जी आज और होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को सपोर्ट चाहिए भाई। रात भी कम, हमारे बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, कभी अचानक से रात में आ गए लेके 4 और लोगों को, हम लोग क्या करेंगे? सुरक्षा हमको चाहिए ना भाई, प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। रात भी कल कुछ होगा तो हम किसके दरवाजे में जाएंगे? पूरा बैंड हो गया, अंदर से पूरा बैंड है। 10-15 ईंटें मारे गेट में। ये गोली गांजा दारू दिन भर माँ बहन का गाली यहीं बकते हैं खड़े होके। घर इनका थोड़ा सा ही बोलने गया कि इस टाइप का आप क्यों कर रहे हो, तो वाद विवाद होता है, तो लोग डर के कौन क्या करेंगे। एनी टाइम उनके पास चाकू रहेगा, ब्लेड रहेगा, कटर रहेगा, एनी टाइम, यानी हर चीज उनके पास में रहता है। गांजा बाहर के लड़के आएंगे, यहाँ बदमाशी करेंगे, बोलने के लिए जाएंगे तो हमारी माँ बहन दुनिया भर की ले लेंगे। हाँ, खाली गांजा अपने माँ बहन के बखान। कंप्लेन देने से नहीं आती यहाँ पुलिस। अच्छा, पुलिस प्रशासन का भी दबदबा यहाँ पे कायम नहीं है, कुछ नहीं है, कंप्लेन देने से नहीं आते पुलिस। खून का छीटा है ना भैया, रात में चाकू ब्लेड चला है, देखो आइए यहाँ, ये चाकू ब्लेड खून का छीटा है, देखो ये खून का छीटा है, देखो ये पूरा खून का छीटा, ये रोड में खून का छीटा है, देखो इधर धो दिए होंगे पब्लिक, ये आए देखो पूरा खून का छीटा है, पूरा ये खून का छीटा है। हाँ, ये पूरा खून का छीटा है ये। हाँ, ऐसा तो हाल है यहाँ का। क्या पब्लिक रहेगी आम पब्लिक यहाँ? आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो। परेशान, अब बेच के भागना है यहाँ से, कौन रहेगा यहाँ? सब बेचेंगे, घर दुआर जाएंगे भैया, कहीं भी कमाएंगे खाएंगे। क्या घटना हुई थी? बीती रात के ये है कि मैं घर में अकेला था और फैमिली थी, घर में खाना वाना बना रहे थे। अचानक पत्थरों का एकदम भड़ाभड़ मारने लगे, गेट पूरा तोड़ दिए, सीट उठ। मैं पूछा क्या हो गया भाई ऐसे करके, तो मेरे ऊपर डंडा लाठी से मार के मेरे को बेहोश कर दिए। मैं पूछने लगा तो वैसे से बात है, दुनिया भर का बोलने लगे। मतलब कहाँ, तो बड़े वाले को देखा तो बड़े वाले को पहले मार के वहाँ बेहोश कर दिए थे। आगे मैं उनको उठाने गया तो वो लोग तो 30-35 लोग थे, समझ नहीं आया, एकदम चक्कर के ऐसे करके। मतलब ठीक है देखेंगे, तो पहले छोटे वाले को मार के लोग चाकू पहले भी चा दिए थे। ऐसा ऐसा कांड हुआ तो मतलब ठीक है देखते हैं क्या ऐसा। तो मैं थाने गया, इस टाइप का बात हुआ तो थाने वाले फिर FI दर्ज लिखे हैं, पकड़ उकड़ के लाए हैं व्यक्ति को। क्या बोलना चाहते हैं, मैं 2-4 जन का नाम अच्छे जानता हूँ, अन्य तो लोग बहुत 30-35 लोग थे। कितने संदिग्ध लोग इसमें मौजूद थे? इसमें कम से कम अंदाज से बता रहा हूँ 30 लोग थे। 30 लोग मौजूद थे जी। किस बात को लेके झगड़ा चालू हुआ? और चौक में से आ रहा था, राजीव नगर चौक में से फोन में बात कर थे कि बहन माँ की गाली दी है, तो बोला भाई गाली मत दो यहाँ पास घर के सामने, ऐसे ही बोल के घर आ गया। उसके बाद घर पे आके लोग उस टाइप का कार्यक्रम ऐसे इस टाइप किए उन लोग कि मेरे को पता नहीं चला। हाँ, 9-9:30 बजे के बीच की बात है। 9:30 के बीच का बात है। आप परिजन के क्या लगते हैं? मैं उनका भाई हूँ। ये जो चोट आपके गले में आई है वो? ये मेरा डायलिसिस का है, पहले डायलिसिस से आता था, इसी चक्कर में पूछने लगा तो यही चक्कर में मारना शुरू किया कि मैं बेचैनी एकदम घबरा गया, समझ नहीं आया मेरे को। जी, बाहर जब इन लोगों को चाकू को पड़ गया था, मैं निकला ये बड़े वाले भाई को देखने के लिए, घर से दौड़ के भागा कि क्या हो गया करके, तो बेहोश कर दिए उसको मार के। उसको उठाने गया तो मेरे को मार दिए सर में, 2-3 जगह चोट आया मेरे को भी। घर में छोटी वाली बेटी का बर्थडे था, उसको बना रहे थे, अचानक इस टाइप का हादसा हुआ है। अपना पूरा नाम? मेरा नाम श्यामा गिरी है। घर में कितने लोग को चोट आई है? घर में कम 3 जन को चोट आई है। किनको आई है? बड़े वाले भाई को आई है, छोटे वाले को आई है, मेरे को आई है। आपका नाम बताइए। श्यामा गिरी। आपका परिचय? मेरा नाम विक्की सिंह बोलते हैं, मेरे मामा का लड़का है, मुंह बोले मामा का लड़का है,
बचपन से ही साथ में हम लोग खेले कूदे हैं। तो मेरे को भरत गिरी ने जानकारी दिया फोन करके कि भाई घर के पास में 10 जाने लड़के लोग आए हैं और पथराव कर रहे करके। तो मैं जब तक वहाँ पहुंचा तब तक के देखा वहाँ पर कि बहुत सारा भीड़ था। अब नाम अगर बोला जाए तो अगर बोलेंगे तो कम से 30 से 35 लोग थे, लेकिन अपन 10 से 12 लोग को अच्छे से पहचानते हैं। नाबालिग भी उसमें, कई नाबालिग भी थे जो कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, चोरी करना, किसी को भी चाकू मारना, बहुत सारा। उनका नाम अगर बताएंगे आप पता करवाओगे तो बहुत जगह उन लोग अपराध कर चुके हैं, उनके नाम में बहुत सारा अपराध भी है। तो मेरे को फोन लगाया, बोला भाई कि 10 घर के बाहर में लड़के लोग आए हैं, मारा, पत्थर मारे। जब तक मैं पहुंचा हूं तो गेट खुला हुआ था, गेट में ही मारे थे। देखा ईटा उटा पूरा गेट में पड़ा है, सीट में पड़ा है, इसके गाड़ी, इसके एक्टिवा में भी मारे हैं। और उसके बाद में जब मैं पहुंचा ना तो इसका बड़ा वाला भाई बेहोश था। मेरे सामने उसको एक जन मारा है, जो लड़का बोला उसका जीजा मारा है बत्ते से ना, मेरे सामने ही वो गिरा। मैं पहुंचा हूँ वहां, मैं बस गली में पहुंचा हूँ। उसके बाद में ये देखा ये भी मेरे सामने गिर गया, भी बेहोश हो गया। उसके बाद में भरत गिरी को ना वो बोला चाकू चला ही रहा था हाथ से, तो इसकी मिसेस हाथ को ऐसे पकड़ के रखी थी उसका। जब तक मैं पहुंच गया, मैं पहुंचा तो मैं तुरंत जाके उसको बोला को ऐसे पकड़ के लॉक कर दिया, और हाथ में चाकू उसका फंसा था, इतना लंबा चाकू था, फंसा ही हुआ था। फिर उसके बाद में मैं उसको पकड़ के 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। भरत गिरी भी साथ में पकड़ा था, लेकिन उसको लग गया तो एक हाथ से वो पकड़ा तो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया वहाँ। तो वीरेंद्र चौहान करके एक लड़का उन्हीं लोग के साथ था, वो लड़का आया, भरत गिरी धक्का दिया और मेरे को भी धक्का दिया, फिर भी मैं नहीं छोड़ा। सीटर में मैं गिर के पकड़ा ही था, फिर वो छोड़ाया, हाथ से झटकार के उसको लेके भाग गया वहां से। घर में उस वक्त कुछ कार्यक्रम हो रहा छोटे इसके बड़े वाले भाई की छोटी लड़की का बर्थडे मना रहे थे, ऐसी नॉर्मल टाइप का बर्थडे मना रहे थे, बस इतना ही और कुछ नहीं है। सब आरोपी नशे में, गोली गांजा उनका डेली का है। हमारे घर के पीछे में धार्मिक स्थल है गौतम बुद्ध का, वहां पर आप जब भी जाके देखोगे आपको डिस्पोजल, दारू और उन्हीं लोग गांजा पीना, गोली खाना और वही करना, आके लड़ाई झगड़ा। मोहल्ले वाले डर के हमारे कुछ नहीं बोल पाते हैं। अब हमारे जैसे 1 ही 2 जन है जो लड़ सके, बाकी कोई नहीं लड़ पाता हमारे मोहल्ले में। सब चुपचाप अपने घर में दुबक के बैठे रहते हैं, और हम लोग करते इसलिए हम लोग को टारगेट करते हैं। घटना लगभग कितने समय की? घटना 9 से 9:30 के बीच की घटना, इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। FIR हुआ है, उनमें 4 आरोपी पकड़ा है, 307 कायम हुआ है उनके ऊपर में। चारों आरोपी में मैं आपको 2 लोग का नाम बता सकता हूँ, 2 लोग का नाम नहीं बता सकता, लेकिन बता सकते एक भोला मेन मुख्य आरोपी है, भोला का भाई है मुख्य आरोपी में, उसका जीजा है, और एक सचिन करके चिन्ना नाम है, लड़के का सचिन नाम है, चिन्ना बोलते हैं। चाकू मारा है भरत गिरी को, जो एडमिट है अभी हॉस्पिटल में, छोटे वाले भाई को मारा भोला, और भोला का भाई मारा है। भोला का भाई पकड़ा था और भोला चाकू मारा है। अब हम लोग और चाह रहे कि और जो थे साथ में उनको पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि माहौल शांत रहे। अगर ये बाहर रहेंगे तो इनको यही है, गोली खाना, झगड़ा। किसी को भी आने जाने वाले, अगर जाके बस्ती में एक बार पता भी कर सकते हैं वहां पर कि आने जाने वाले लोग को छेड़ना, लड़कियों को परेशान करना, पैसा छीनना, किसी से भी झगड़ा करना, पूरे मोहल्ले वाले आपको बताएंगे कि लोग स्टेप का आदत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज न्यूज़। मैं हूं रवि यादव और आज हम मौजूद है गौतम नगर वार्ड नंबर 9 में, जहां पर कल बर्थडे पार्टी एक चीख पुकार में बदल जाती है। बताया जा रहा है पूरा मामला जो है पथराव से चालू हुआ और चाकूबाजी में ख़त्म हुआ। आज हमारे साथ परिजन मौजूद हैं जिनके घर के बेटे के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। चलिए उनसे जानते हैं क्या कहना उनका इस मामले को लेकर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संध्या गिरी। संध्या गिरी, कल क्या घटना हुई थी? हम लोग घर में खाना बना रहे थे और बच्ची का बर्थडे था, तो बच्चे लोगों को सिर्फ बुलाए थे। हम लोग घर में बड़े जेंट्स कोई नहीं थे, सिर्फ हमारे घर के ही फैमिली थी। तो ये बच्चे लोगों के साथ हम लोग लड़की का बर्थडे बना रहे थे। उतने में मेरा देवर आया, ऐसी ऐसी बात हुआ करके वो बताया हम लोग को। हम लोग बोले चलो कोई बात नहीं, हम लोग जाके थोड़ा बातचीत करके ये कर लेंगे, आपसी का बात है। तो हम लोग गेट बंद करके अंदर ही में अपना पार्टी कर रहे थे। उतने में वो लड़के लोग आ गए, उन लोग लेके पूरा ईटा पत्थर मारने लग गए जस्ट। तो हम लोग रोक के रखे अपने घर वालों को, मत निकलो मत निकलो। फिर वैसे ही हम लोग बोले कि कौन इतना मारा करके, हम लोग निकल के देखे। उतने में उन लोग चाकू भल्ला ये सब लेके आए थे, राड़ वाड़। उसी से वो भैया को मारे तो वो बेचारे वहीं गिर गए। मेरा आदमी गया पकड़ने के लिए, जैसे ना इसको पीछे से मारे तो वो भी गिर गया बेचारा। ये तो डायलिसिस के मरीज है। वैसे फिर छोटा देवर निकला तो उसको ना वो लड़का पीछे से आके फट से चाकू मार दिया। चाकू मारा, जैसे मैं पकड़ी ना, दूसरा चाकू मारने वाला था, तो वैसे में फिर मेरे बड़े भैया आ गए। बड़े भैया आए तो उसको पीछे से पकड़ लिया कि मेरे को मत मार दे चाकू। वो पकड़े बस है जस्ट, फिर मैं जल्दी से इनको उठाने के लिए दौड़ी, मेरे हस्बैंड लोगों को। उन लोगों को बीच बचाव करी तो एक और देवर था मेरे मामा का लड़का है, उसको उनके पापा भाई जीजा लोग सब फिर और मारे थे, उनको फिर बचा के लाई। लगभग इस उन लोग कम से कम 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग थे। क्या क्या हथियार उनके हाथ में थे? भल्ला था, इतना बड़ा डंडे थे, राड़ थे, चाकू थे, ये सब चीज उन लोग लेके आए थे। अच्छा,
घर वालों को किनको चोट आई हुई है? हमारे घर तीनों लड़कों को चोट आई है। हमारे हाँ, एक जन को चाकू पड़ा है, एक जन के उंगली में चाकू मारे हैं तो वो कट गए हैं, और पूरा यहाँ पड़ा है पीठ में, पूरा भल्ला से मारे ना, ये पूरा पीठ में निशान है उनका पूरा। जी धमकी वगैरह दी आपको? जी आज और होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे को सपोर्ट चाहिए भाई। रात भी कम, हमारे बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, कभी अचानक से रात में आ गए लेके 4 और लोगों को, हम लोग क्या करेंगे? सुरक्षा हमको चाहिए ना भाई, प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। रात भी कल कुछ होगा तो हम किसके दरवाजे में जाएंगे? कौन हमारा सपोर्ट करेगा? हमारे आदमी लोग तो ऐसे बीमार है। उन्होंने क्या कहा ये पूरे मामले खत्म होने के बाद जब आपने? आएंगे भैया, वो लोग देखते रहते हैं माहौल को। अभी गए हैं, अभी रात होगा तब देखना। आप रात में कोई नहीं रहते हैं, अब हम अकेले लेडीज लोग क्या कर सकेंगे? ये जो है विधानसभा क्षेत्र रिकेश सेन जी का क्षेत्र है, तो आप रिकेश सेन से क्या चाह रहे हैं? हम उनसे सहायता चाहते हैं, बस हमारे घर में आए, देखे, समझे वो भी थोड़ा किसके तरफ से क्या है, और हमारा सपोर्ट करे। वो लड़के के घर में थोड़ा देखे जाके, वो लड़का की आदत कैसी है वो देखे, तब उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पर कैसा गुंडागर्दी होता है, किसके दरवाजे में जाके कैसे मारपीट करते हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग इसमें शामिल थे नशे में लिप्त थे। जी उनसे कभी आपकी आपसी नहीं, हम तो उनसे बातचीत नहीं करते, कभी हमारे घर वाले जाते नहीं उनके घर तक, तो कहाँ बातचीत होगा। अच्छा, हम लोग अपने मोहल्ले से बस सीमित रहते, कभी आज तक हम लोग ना उनके मोहल्ले गए ना वो हमारे मोहल्ले। ये अचानक ही हुआ है हमारे घर में पहली बार ऐसा। अच्छा जी, आप उनकी वाइफ हैं, जी कुछ कहना चाहेंगी ये जो वारदात हुआ है? बस मैं चाहती हूँ सुरक्षा मिले घर वाले को, सबको, महिला से लेके बच्चों को, भैया लोगों को सहायता मिले, पुलिस लोग। ईटा पत्थर से जो यहाँ पे इस प्रकार घटना हुई है, ये पहली बार है कि ऐसा? पहली बार है, पहली बार ऐसी चीजें हाँ, हुई है? पहली बार। जी, आपको इसमें कुछ चोटें वगैरह आई हो? किनको चोटें आई हैं? कुछ हाथ बता- पैर में लगा है भाई, हाँ हाथ पैर में लगे हैं। हम लोगों के तीनों के पैर हाथ में लगा है, ना बता सकते हैं। घर में कौन कौन मौजूद था उस समय? उस समय तीनों भैया थे, तीनों दीदी थे, और बच्चे लोग 4-5 बच्चे लोग थे हमारे यहाँ। अभी हम लोग रिपोर्ट लिखा के आए थाने से, उसके बाद बाइक से इधर राउंड मार रहे हैं लड़के, कोई हैं, बस सुना के जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि रात में आज बताएंगे, किसी को बुलाएंगे, किसी को मारना है, ऐसा बोलते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं घर के आगे से। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं गौतम नगर का ये जो इलाका है, बहुत ही सनसनीखेज वारदात यहाँ से आ रही है। लोगों को डर है कि कहीं ये जो वाकया हुआ है, लगातार इस पे परिवारजनों का कहना है कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए। रिकेश सेन विधानसभा विधायक का क्षेत्र है ये, और इनके परिवारजनों की मांग है कि इस पर कड़ी कार्यवाही हो। जो अपराधी है, बदमाश है, उन पर अपराध कायम कर उन पर कार्यवाही की जाए। और कुछ चाहते हैं आप रिकेश सेन जी से? जी हाँ, बैकुंठ धाम में जब कांड हुआ, जब वहाँ पहुंचे हो तो यहाँ गौतम नगर में भी एक बार पहुंचे, ये भी आपका एरिया है, यहाँ आना पड़ेगा। जब ऐसा चाकू वाकू मारपीट हो रहा है कहीं और होगा दोबारा, बस उसी के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ उससे कि हमारा घर आए यहाँ पे, और उसके घर में जाके उन लोग को बोले कुछ, और इस एरिया में समझाए कि ऐसा होना नहीं चाहिए दोबारा। लगातार ये दूसरा वाकया है, पहले शिवम के साथ ऐसा हुआ था, अभी आपके घर में ऐसा हुआ? हाँ, दोबारा उनके बनने के बाद में, तो हम चाहते हैं कि दूसरा केस है तो कम से कम संभाले इधर आके। क्या आप अपने आप को इस घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग को डर लग रहा है, क्योंकि कल इतना पत्थर फेंकाया है कि आज तो कल तो कोई सोया ही नहीं है। बच्चे अभी तक नहीं घर में सो रहे हैं, इतने डर रहे हैं, दूसरे पड़ोसी घर में सोए हैं। अब क्या बताएंगे? हाँ, अब बड़े लोग हैं तो रहना ही पड़ेगा। बीच बचाव में कौन कौन सामने आया और क्या क्या उनको कुछ लगा है उससे? हम ही लोग घर के थे, बस बगल में मामा का घर है, वो लड़का निकला, उसको भी मारे हैं, उसका पीठ उठ सूजा हुआ। हमारे साथ माता जी भी है। माता जी, जब घटनाक्रम हुआ तो आप कहाँ पे थे? घर ही में थी बेटा। क्या चाहते हैं इस प्रकार मेरा का एक जो बेटा मार जाता बेटा, तीनों में से कोई न कोई मार जाता। परेशान हूँ मैं, कभी जिंदगी में नहीं जानती इस ये प्रकार चीज की को। वारदात जो है वो पहले भी यहाँ पे हुई है? पहले मौका हुआ है ये, कभी नहीं जानती मैं। जो यहाँ के विधायक है रिकेश सेन जी, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मेरे पूरा सहायता करे मेरे बच्चे लोग को। मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है, तो कभी जिंदगी भर छोड़ी नहीं मेरे बेटा लोग। जब बीच बचाव हुआ तो उनको जो गांजा बाहर के लड़के आएंगे, यहाँ बदमाशी करेंगे, हाँ बोलने के लिए जाएंगे तो हमारी माँ बहन दुनिया भर की ले लेंगे। यहाँ के बाहर के ही लड़के आते हैं, यहाँ मोहल्ले के लड़के आने, मान लो यहाँ पर गिने चुने रहते हैं। मोहल्ले के लड़के बाहर के ज्यादा यहाँ आते हैं, बाहर के पूरे लड़के। हाँ, झगड़ा लड़ाई उनकी, बस यही झगड़ा लड़ाई
यही चाकू छुरी सब यही ये होता है। सब नशेबाजी और सब नशाबाजी, गांजा पियेंगे, दारू पियेंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ के भी। हाँ, ये बौद्ध विहार उन्हीं के लिए बना है। लगभग कितने लोग थे कल? कल तो बहुत से थे, अब हम तो जानते नहीं कौन बच्चे थे कौन नहीं थे। इनका इधर झगड़ा लड़ाई भागे जब हम लोग निकले घर से। क्या बोला विधायक को वही बोलो कि यहाँ लड़के लोग जो बैठे रहते हैं यहाँ, तो उनको यहाँ बंद करना चाहिए। और वो भवन हमारा है, मराठी लोग का, सभी बैठे आराम से, हम उनको मना नहीं करते। पर वही है, दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, माँ बहन लेंगे। यहाँ सभी की तो माँ बहन है। बोलने जाए तो वाद विवाद ये इतना है कि अगर कोई थोड़ा सा ही बोलने गया कि इस टाइप का आप क्यों कर रहे हो, तो वाद विवाद होता है। तो लोग डर के कौन क्या करेंगे। एनी टाइम उनके पास चाकू रहेगा, ब्लेड रहेगा, कटर रहेगा, एनी टाइम, यानी हर चीज उनके पास में रहता है ना। ये वाद विवाद इसीलिए होता है कि यहाँ पर बाहर के लड़के आते हैं। हमारे मोहल्ले के गिने चुने लड़के हैं, सब काम धाम अपना काम धाम वाले, उन लोग भी अपने यहाँ नहीं बैठते डर के मारे कि यहाँ बैठेंगे वाद विवाद होगा, तो सब अपना अपना इधर उधर बैठ के अपना टाइम काट लेते हैं। बस यही हम लोग सरकार से यही चाह रहे हैं, सरकार से किया है यहाँ कैमरा लगा दे एक ठो, कैमरा चारों दरवाजे में कैमरा, पूरे तरफ हर गली में कैमरा और लाइट यहाँ जरूरी है। और दिन भर में 3 राउंड थाने का पड़ना चाहिए यहाँ पुलिस का, बस यही चाहते हैं हम लोग। ये जो नशेबाजी से लिप्त लोग, ये गोली गांजा दारू दिन भर माँ बहन का गाली यहीं बकते हैं खड़े होके। घर इनका इन्हीं का सामने, मेरा घर सामने, वहाँ दरवाजे के सामने। आप मना नहीं करते हो? मना करेंगे तो चाकू ब्लेड मारेंगे। ऐसा? हाँ, खुलेआम चाकू चल, जो खुलेआम चाकू चलता है। रात में इतना मार रहे हैं, वो पूरा चारों भाई को मार रहे हैं चाकू ब्लेड। शासन प्रशासन का कुछ कंट्रोल है इसमें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक गेम नहीं आते। अभी तक कोई आपसे पूछने आया कि? कोई नहीं आया, कंप्लेन देने से नहीं आती यहाँ पुलिस। अच्छा, पुलिस प्रशासन का भी दबदबा यहाँ पे कायम नहीं है, कुछ नहीं है, कंप्लेन देने से नहीं आते पुलिस। हाँ, खून का छीटा है ना भैया, रात में चाकू ब्लेड चला है, देखो आइए यहाँ, ये चाकू ब्लेड खून का छीटा है, देखो ये खून का छीटा है, देखो ये पूरा खून का छीटा, ये रोड में खून का छीटा है, देखो इधर धो दिए होंगे पब्लिक। ये आए देखो, पूरा खून का छीटा है, पूरा ये खून का छीटा है। हाँ, ये पूरा खून का छीटा है ये। हाँ, ऐसा तो हाल है यहाँ का। क्या पब्लिक रहेगी, आम पब्लिक यहाँ। आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो? परेशान, अब बेच के भागना है यहाँ से, कौन रहेगा यहाँ। सब बेचेंगे, घर दुआर जाएंगे भैया, कहीं भी कमाएंगे खाएंगे। ऐसा तो हाल है। ये देखो खून का छीटा है यहाँ, पूरी पब्लिक परेशान है भाई, पूरी पब्लिक परेशान है। अगर आप उधर भी घूम लोगे तो 10 लोग आपको बयान देने के लिए खड़े हैं। पूरा मोहल्ला घूम लो आप, ये पूरा मोहल्ला घूम लो, वही मिलेगा आपको। ग्राउंड के आजू बाजू आपको सब पूरा वही मिलेगा आपको। नहीं, ये पूछ लो मेरी मम्मी। दादी बताइए, दादी कैसा? हाँ, खाली गांजा अपने माँ बहन के बखान, जाइए पूछिए कुल्ही। अब बोलो ना दीदी, बोलो ना। खाते पीते सभी लोग वही करते, गाली गलौज करते हैं लगातार। आप लगातार नहीं, वहाँ बैठे गाली, सभी को मालूम गाली गलौज आपस में करते, तो हमको नहीं करते। वहाँ बैठे सभी को आपस में गाली गलौज करते, हम लोग सुनते, बोलने जाओ तो हमारे ऊपर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे, छोटे से बड़े लेकर, छोटे से बड़े लेकर। आपने मना नहीं किया कभी? मना करते तो छोटे से बड़े करो तो हमारे साले के ऊपर बातें हो गई। चाकू निकाल लेते बात पे, ऐसा? चाकू हमारे झगड़ा के चाकू खोसले रहता लड़का, चाकू खोस के रखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो ना ये ते अब पिया तारा सन गाड़ी चौतरा पर बैठ के चढ़ जाएंगे, वो तो बिहार में ऊपर में चढ़ जाएंगे, वहाँ अंगार जलाएंगे, गाली गलौज देंगे। इधर सामने में आके बोलो, है वहाँ ऊपर चढ़ जाएंगे, वो तो बिहार में। बताओ दादी, लगातार यहाँ पे जो है नशेबाजी कर रहे हैं, लगातार गाली गलौज कर रहे हैं, अशांति का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? हम घर में नहीं थे तो क्या बताएंगे, नहीं रोज के। हाँ, ये तो रोज के बैठते यहाँ। अब गाली का होता है, रोज का तो होता ही है। हाँ, ना दारू पानी पीते, नशा करते, रोज का तो होता ही रहते।
हमारे भवन के पास में। अब किसको बोले और किसको नहीं बोले, है कि नहीं? यहाँ पे आके बोलो ना। रात का हम नहीं जानते। रात देखो मोहल्ला ये बीच में, यहाँ आके माँ बहन सबकी माँ बहन है। बोलने के लिए जाओ तो हमको कौन रोकेगा, कौन बोलेगा, ऐसे करके इन लोग बोलते हैं आके। तो चलो भाई डलते हैं तो कोई बोलते नहीं है। और आके वो बौद्ध विहार में चढ़ेंगे, वहाँ अंगार जलाएंगे, यहाँ खेलेंगे, यहाँ दारू पियेंगे, यहाँ नशा पाएंगे, वो भवन के अंदर बैठ जाएंगे। उन लोग चले जाते हैं, बोलने जाओ तो गाली गलौज करते हैं, हमारे ऊपर ये करते हैं, तो इसीलिए हम लोग चुप रह जाते हैं। उनके पास में वो नशेबाजी करते हैं जो लोग यहाँ पे नशेबाजी करने बाहर से आते हैं, उन पर अभी कभी आपने कुछ बोला है? बोले हैं ना, कितने बार तो आवाज उठा है, यहाँ बैठ के जुआ खेलते हैं, कितने बार बोलते हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनते नहीं है, गाली गलौज होता है, इसीलिए हम अपने घर में चुपचाप रहे। क्या चाह रहे हैं शासन से, क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ का जो है माहौल एकदम शांति की बनाए रखे। जो यहाँ पे इस प्रकार चाकूबाजी का मामला सामने आया है, एक घर में दिन दहाड़े रात के लगभग 8 बजे के बीच में। नहीं है भैया मेरे को, मैं घर नहीं, चाकूबाजी की घटना जो हो रही है, आप मैं नहीं आपको घर में। सुरक्षित महसूस कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ कल हमारे यहाँ होगा तो आज उनके यहाँ है, कल हमारे यहाँ हो जाएगा तो है? अरे एक साथ तुम बैठते हो, उठते हो, पीते हो, खाते हो, वहाँ तक ठीक है, पर ऐसा होना चाहिए कि मोहल्ले के अंदर अभी इतने बड़े बच्चे कल इतने बड़े होंगे और मोहल्ले में सब एक में की तो आदत देखेंगे ना, सीखेंगे ना। बाहर के लड़के यहाँ होना नहीं चाहिए, मेन जड़ यही है, बाहर के लड़के होना ही नहीं चाहिए। हाँ, देख रेख करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, पेट्रोलिंग करना चाहिए, समझो यार, देख रेख करना चाहिए। कौन देखेगा? सब भगवान भगवान बोलते तो कोई तो बोलते नहीं है कि यहाँ क्यों तुम बैठ रहे हो, क्यों ये गाली दे रहे हो, यहाँ क्यों दारू पी रहे हो, क्यों यहाँ बैठ के हम लोग घर में नहीं रहते, काम में जाते, यहाँ आके बैठेंगे, दरवाजे के सामने बैठेंगे, उनको मना करेंगे तभी उन लोग मना नहीं होते। एक खौफ का माहौल बन गया मोहल्ले वालों में, जैसे डर बैठ गया है। हाँ, घर वाले बोल रहे हैं कि हमको घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता है, क्या बोलना चाहेंगे? मोहल्ले के लड़के, बाहर के लड़के यहाँ, और मोहल्ले वाले भी लड़के लोग रहेंगे तो उनकी जिम्मेदारी, कल कुछ भी होगा तो वो मोहल्ले वाले लड़के लोग लाएंगे तो उनके ऊपर वो आरोप लगेगा। मेरा नाम विक्की सिंह है, मैं इस वार्ड का रहने वाला हूँ। ये मैदान के जस्ट पीछे में, पीछे वाला घर जो दिख रहा है मेरा घर है। यहाँ पर डेली शाम को, सुबह, जब जो भी टाइम में असामाजिक तत्व जैसे लड़के लोग आके यहाँ पर नशा करना, गोली खाना, दारू पीना, देख लो वहाँ पड़ा है, आप देख सकते हो, वहाँ डिस्पोजल चखना सब पड़ा उनका फेंकाया रहता है। और यहाँ वाद विवाद पूरे मोहल्ले में घूम के एक बार पता कर सकते हो कि उनसे कोई बोलता है तो लोग झगड़ा करते, वाद विवाद करते, तो डर के यहाँ लोग कुछ बोल नहीं पाते। हम प्रशासन से ही मांग चाह रहे कि यहाँ पर आए, यहाँ देखे, और यहाँ पर हो सके तो कैमरा लगवा दे ताकि सुरक्षा हो इस जगह की। क्योंकि यहाँ देख लो सबका घर है, सब सुबह रोजी रोटी में अपने काम पे चल जाते, शाम को आते अपना परिवार छोड़ दे। घर में लेडीज अकेले रहती है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा सा कुछ अच्छा भविष्य बने इनका, तो इनके बात सुन के बच्चे लोग भी यहाँ से बिगड़ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन अब वो भी बिगड़ चुके हैं इनको देख देख के। उन लोग को ये ला के दो, वो ला के दो, नहीं लाओ तो मारपीट करना, बच्चों को भी बहुत परेशानी करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ पर मना करने पे हमसे भी विवाद होता है कि तुम क्यों बोल रहे, तुम्हारा घर नहीं है, जस्ट पीछे हमारा घर है, हम यही जन्म हुआ है, हम यही पले बड़े, यही बड़े हो गए। लेकिन यहाँ पर इस टाइप का माहौल अभी कभी जीवन नहीं था। अभी 2 से 3 साल हो रहे हैं जो इस टाइप का माहौल यहाँ हुआ है। बस हम प्रशासन से यही मांग चाह रहे हैं कि यहाँ कैमरा लगा दे, या फिर यहाँ पर डेली रात को 1 बार 2 बार पेट्रोलिंग भेज के यहाँ पर चेक करवाते रहे, बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ डर का माहौल बना हुआ है। लगातार लोगों से बाइट लेने के बाद हमें ये पता चला है कि जो नाबालिग लोग हैं, नाबालिग बच्चे इस गतिविधि में शामिल होते हैं, नशेबाजी करते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब देखना होगा कब तक रिकेश सेन जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, कब तक इस पर कड़ी कार्यवाही होगी और कब जो आरोपी है उस पर अपराध कायम किया जाएगा। बने रहिए आगाज न्यूज के साथ।